एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि यह नोट आप में से किसको चाहिए। यह सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। फिर वह स्पीकर बोलता है कि यह नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उस स्पीकर ने फिर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और उसे जोर जोर से मसलने लगा। मसलने के बाद नोट पुराना दिखने लगा और किनारे से थोड़ा फट भी गया। इसके बाद स्पीकर फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब यह 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सबने अपने हाथ ऊपर कर लिए। यह देखकर स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार अपना पैर रख दिया। इससे वह नोट और भी ज़्यादा पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई। इसके बाद फिर स्पीकर ने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। इस बार फिर सबने अपने हाथ ऊपर कर लिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब यह सिर्फ एक गंदा कागज का टुकड़ा है, यह बेकार हो चुका है, इस दुनिया में अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा कि अब बताओ इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार फिर सबके सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। नोट चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, इससे उसकी कीमत नहीं बदली। उसकी कीमत अभी भी 500 रुपये ही थी जितनी कि गंदे होने से पहले। बिल्कुल उसी तरह हम इंसान की ज़िंदगी भी उस 500 रुपये के नोट के जैसी ही है। हमारी ज़िंदगी भी हमें कई बार बड़े बड़े झटके देती है। कभी आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो तो कभी किसी जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ तक कि कभी किसी को अपने बिजनेस में लॉस हो जाता है। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप खराब सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो तो आपको लगने लगता है कि आप किसी काम के नहीं हो। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा बेटर हैं। आप कभी समझ ही नहीं पाते हो कि एक छोटा सा फेलियर आपकी वैल्यू कम नहीं कर सकता। एक बात हमेशा याद रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार खराब सिचुएशन का सामना किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो। आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो बुरे हालातों के आने से पहले थी। आपके पास कुछ ना कुछ तो खास है जो दूसरों के पास नहीं है और यह खास चीज आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप कितने खास हो, आपकी वैल्यू कितनी है, जाकर उनसे पूछो जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो आपसे प्यार करते हैं और अपने लिए ना सही उन लोगों के लिए कुछ बड़ा करके दिखाओ जो सच में आपको कामयाब देखना चाहते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।